सांसों में ताजगी भर जाएगी, रगों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा। आप खुद को कूल और एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। योग है ही कमाल की चीज। योगा से योग्यता बढ़ती है, आसन से जिंदगी आसान होती है, इसी से स्वस्थ शरीर और सुंदर मन का रास्ता खुलता है। लेकिन इसके बस इतने ही फायदे नहीं हैं। जीवन में संतुलन के साथ ये धन का योग भी बनाता है। अगर आप फिटनेस के साथ फायदे की हो तो ये कहा जा सकता है कि योगा से ही होगा। ये तो अपन सबको पता चल गया है या पता है, योगा इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। लेकिन आज इस योग का इस्तेमाल अपन करने की कोशिश करेंगे वेल्थ के लिए। कैसे, ये आगे बताऊंगा। पहले जो गौरांग शाह साहब और मानस जायसवाल साहब को स्क्रीन पे दिखाइए, दोनों का स्वागत कर लिया जाए। ये दोनों हैं आज जो वाकई अगर योगा से होगा तो ये कराने में मदद करने वाले हैं। आप दोनों का स्वागत है भाई। गौरांग सर, ये आपने अपनी जीवन शैली में योगा को इनकॉर्पोरेट कर लिया है या अभी नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक समय था जब हम निरंतर हमारा जब हमने काम करना शुरुआत किया था, तभी हमने हठ योगा अयंगर जी ने जो विस्तार किया था। तो हठ योगा की शाला चलती थी शाम को करीबन 1 घंटे के लिए। तो ऑफिस का समय समाप्त होने के बाद 1 घंटे के लिए हठ योगा हम करते थे। ये हमने करीबन कुछ 1 या 1.5 साल तक किया था, लेकिन उसके बाद फिर योगा करना बंद कर दिया था, लेकिन व्यायाम करना बंद नहीं किया है। प्रातःकाल सुबह उठ के करीबन 1 से 1.5 घंटे थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं और फिर ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, और उसके पश्चात घर पर आकर स्नान करके, पूजा पाठ करके, नाश्ता करके कामकाज के लिए रवाना हो जाते हैं। तो योग नहीं कर रहे, लेकिन व्यायाम बिल्कुल कर रहे हैं। देख लो, फिटनेस देख के समझ में आता है किसी न किसी प्रकार की एक्सरसाइज हो रही है। मुझे फुल फ्रेम में मत काटना डॉक्टर साहब, प्लीज। अच्छा, ये अयंगर वाला तो वाला भी योगा है ना इनमें, जिसमें रोप वोप में चढ़ के करना पड़ता है, वो सब भी होता है ना? जी बिल्कुल। और मैं नहीं करता, लेकिन हमारी शरीके हया बिल्कुल आज वो योगा तब से कर रही थी और अभी भी कर रही हैं। और कभी-कभी उनसे प्रोत्साहन मिल जाता है आशीष, और कभी-कभार थोड़ा बहुत योगा हम भी कर लेते हैं, लेकिन निरंतर योगा नहीं कर पा रहे। और जैसे-जैसे आप योगा करते जाते हैं, तो जैसे-जैसे आप जूनियर केजी से सीनियर केजी, सीनियर केजी से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से कॉलेज, फिर पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, उसी तरीके से योगा का भी एक अनुशासन से अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। और मैं एक चीज बताऊंगा कि योगा से 2 चीजों का बहुत बड़ा फायदा है। एक तो मन को शांत रखता है और दूसरा है दिमाग का संतुलन बना करके रखता है। और ये दोनों ही चीजें निजी जीवन में भी बहुत जरूरी, और खास करके अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो और भी ज्यादा जरूरी है। यस। और मानस तो बढ़िया योगा रोज करते हैं। मानस ने आज सुबह मानस से रिक्वेस्ट करी थी शो के लिए थोड़े से भेजिएगा विजुअल्स आपके योगा प्रैक्टिस करते हुए। डॉक्टर साहब दिखाइएगा मानस का, वो योग के विजुअल्स आएंगे। मानस, ये रोज सुबह ड्रिल के तौर पे या रोज एक दिन में घंटा भर, आधा घंटा निकाल के करते हो आप, या ओकेजनली होता है ये? नहीं, बिल्कुल रेगुलर है आशीष जी। ये कह सकते हैं कि हफ्ते में 5 से 6 दिन तो बिल्कुल कर लेते हैं। और उसके लिए अब आदत पड़ गई है। मतलब अभी वो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है मॉर्निंग में उठने के लिए। तो 6 बजे अगर उठ जाते हैं तो 7 बजे तक ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके आपके साथ जुड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा अब आज के शो पे थोड़ा सा फोकस करा जाए। योगा से होगा
वेल्थ क्रिएशन की तरफ, ये थोड़ा सा समीकरण बैठ नहीं रहा था। दरअसल आइडिया ये था कि आपको अलग अलग योगा पोजेस दिखाएं और अपने स्टॉक मार्केट की कई सारे स्टॉक्स की चाल भी बहुत कुछ। अब एग्जैक्टली मक्खी में मक्खी बिठाएंगे तो नहीं दिखेगा, अदरवाइज बहुत सारी चार्ट भी उस पोज के टाइप आपको चार्ट फॉर्मेशंस नजर आएंगे और सब बेहतरीन कंपनीज हैं। नॉट नेसेसरली बेहतरीन है तो आज भी खरीदने लायक हैं, कई हो सकती है इनमें से अवॉइड है, कहीं पे स्टेटस को है, कहीं लगता है ऑल आउट बाय है। तो ऐसे स्टॉक्स पे चर्चा करते चलेंगे योग के आसन समझते हुए और इन एक्सपर्ट्स के व्यूज जानेंगे उन स्टॉक्स पे जिनकी चार्ट्स अपन लोग हाईलाइट करेंगे। भाई सबसे पहले डॉक्टर साहब जरा भुजंग आसन दिखाइए, स्क्रीन पे आपके आएगा भुजंग आसन, द कोबरा पोज। ये बहुत प्रोमिनेंट सा आसन। अब इस पे बहुत सारी चार्ट्स टटोली मैंने, एक चार्ट फिट। अच्छा एक चीज इजी, अदरवाइज कितनी चार्ट ढूंढूंगा। आपको ये दिख रहा है कि चार्ट वाली होगी जो साल के लोज के आसपास स्टॉक्स आके खड़े हुए हैं या पिटे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। बाजार रिकॉर्ड हाइस पे पिटे कौन से हैं तो ज्यादा मुश्किल था नहीं मेरे लिए, पिटे हुए निकालना तो मुश्किल नहीं था। एशियन पेंट्स का चार्ट इस कोबरा पोज भुजंग आसन के बगल में रख दीजिएगा। इसको दोनों टाइम फ्रेम पे बैठाइए आप। अगर आप 12 मंथ का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो भी भुजंग आसन बैठता है और इवन 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी ये पिक्चर परफेक्ट बनता है भुजंग आसन करता हुआ ये काउंटर। हाइस थे इसके 3500-3600 रुपए के आसपास एशियन पेंट्स की, ये जो ईयर हाइस नजर आ रहे हैं आपको। करेक्ट होके ये काउंटर खड़ा हुआ है 2900 के आसपास के जोन्स पर, यानी कि हाई से 20% के आसपास का करेक्शन। और ये पर्सपेक्टिव में रखिए, जब मार्केट्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़ा हुआ है तो किस तरह का रैंक अंडर परफॉर्मेंस इस काउंटर में। गौरांग सर, एशियन पेंट्स, अब सब जानते हैं दबाव क्यों है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बड़ी है, बैटल और एक अपहिल टास्क है अपना मार्केट शेयर रिटेन करना। एक बड़ा दिग्गज प्लेयर इस स्पेस में उतरता हुआ नजर आया है, पर इस करेक्शन को आप कैसे देखोगे? ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, ये काउंटर इस बदलती परिस्थिति, बदलते मैक्रोस के बीच एक अवॉइड है? पहले तो टेक्निकल चार्ट और योगा पोज को बहुत ही आसान तरीके से जो आपने समझाया है उसके लिए आपको दाद देनी पड़ेगी, और बहुत ही चुन करके आपने एशियन पेंट्स का चार्ट और योगा पोज को देखिए, अभी स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं। तो पहले तो एशियन पेंट्स के ऊपर आशीष काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है, और ये राय तब भी थी जब एक नहीं मगर 2 या 3 बड़े कॉरपोरेट हाउसेस पेंट मैन्युफैक्चरिंग में नक्शे कदम रखे हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। और हम ये मान के चलते हैं कि प्रतिस्पर्धा होना बहुत ही आवश्यक है। इससे कंपनियों को अनुशासन में मैनेजमेंट कामकाज करती हैं और उपभोक्ताओं को अच्छे दाम का भी फायदा मिलता है और अच्छे प्रोडक्ट का भी फायदा मिलता है। मुझे याद है जब ये खबर आई थी, बड़े कॉर्पोरेट जगत के नाम जो इस क्षेत्र में उतरे, तब ये 2800 के आसपास या उससे नीचे फिसल गया था। उस वक्त मेरे ख्याल से मैं हमारे ही चैनल सीएनबीसी आवाज पर था और हमने तभी भी निवेश करने की राय दी थी, अगर निवेश है तो बना करके रखें। और एशियन पेंट एक ऐसी कंपनी आशीष जो केवल भारत में नहीं लेकिन विदेशों में भी इनके नक्शे कदम है और काफी सारे अच्छा मार्केट शेयर, प्रोडक्ट डोमिनेंस, प्रोडक्ट लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं वो है, और 3300 तक के लक्ष्यांक दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आशीष, अगर रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो उसका सकारात्मक सा प्रतिबिंब जो है वो पेंट सेक्टर और हाउस डेकोर या हाउस अपग्रेड या हाउस फर्निशिंग जिसे हम कहते हैं उन सब क्षेत्रों पर और कंपनियों पर भी पड़ता है। और कंपटीशन वैसे वाकई अच्छा है, अगर आप कंपटीशन झेल लें तो कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी झेल लेगी। इसने ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी सालों में इस तरह के कंपटीशन आते हुए देखे हैं। 3300 के लक्ष्य के साथ गौरांग सर कह रहे हैं एशियन पेंट, जो कि कोबरा पोज में था, खरीदारी करने का मन। एक दूसरा पोज दिखाता हूं, कुंभ का आसन दिखाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, जिसे कहा जाता है द प्लैंक पोज। बहुत सारे स्टॉक हैं जो इस तरह से नजर आएंगे आपको, और बहुत सारे आसन हैं जो इस तरह के नजर आएंगे, वो आऊंगा आगे एक एक करके। ये जो कुंभ का आसन है, ऐसे ही जरा इसके बगल में रखिएगा कोल इंडिया की 12 महीने की चार्ट। ये देखिए आप, कुंभ का आसन करता हुआ कोल इंडिया का काउंटर अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है, 220 225 के वो ईयर लोज, और इस समय ये स्टॉक खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास। इस तरह का मूव है, 125% के गेन्स पिछले 12 महीने में ये काउंटर डिलीवर करता हुआ नजर आया है। एक रीजन
सरकारी कंपनीज रडार पे बाजार की पसंदीदा बेट्स रही हैं पिछले 1 साल में, और दूसरा इस दौरान नॉन ईएसजी थीम में खासा तूल मिला। दोनों का फायदा कोल इंडिया को मिला है। मानस, बहुत बढ़िया मूव्स, इसका ही नहीं सारे सरकारी कंपनीज के, पर कोल इंडिया मीडियम से लॉन्ग टर्म होराइजन के लिहाज से कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड आपको? खरीदार हो आप या नहीं? तो बिल्कुल खरीदार हैं। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक बड़ी रैली हमने ऑलरेडी देख ली है, लेकिन ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे 2015 के हाईज को अभी कुछ मंथ पहले ही स्टॉक ने ब्रीच किया था। इंपॉर्टेंट ये है कि उसको उस रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के बाद ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मेरा समझना है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, कभी खरीदारी करना चाहें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 410 रुपए के नीचे, लेकिन टारगेट आपको सेट करने हैं 450 के। तो फ्रेश ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी। अच्छा, एक और पोस्ट डॉक्टर साहब, ये कोल इंडिया खरीदारी करने का मन 650 तक के टारगेट्स के लिए मानस दाव लगा रहे हैं। तो अपन ने अब तक दोनों जो पोस्ट की बात करी, चाहे वो स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ था या स्टॉक चल रहा था, दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं। एशियन पेंट्स और साथ साथ कोल इंडिया खरीदारी करने के मौके और अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट्स के साथ 150 रुपए का अपसाइड मीडियम से लॉन्ग टर्म में नजर आता है इस काउंटर में। कुछ आईटी स्टॉक्स का तड़का ऐड करता हूं। तिर्यक भुजासन करता हुआ आपको कहते हैं ना द ट्विस्टिंग कोबरा पोज, ये आसन है। ये आसन से जोड़िए जरा एलटीआई माइंट्री का। मैं देख रहा था 6 महीने का चार्ट, ये है, हाँ ये आ गया एलटीआई माइंट्री का 6 महीने का चार्ट जो सटीक पड़ता हुआ। खैर, पूरा सेक्टर कई सारी कंसर्न से गुजरता हुआ ऑफ लेट आपने नोटिस किया होगा। अब ये कंसर्न्स जो थे वो वे कर रहे थे स्टॉक पे। अब शायद रिलेटिव लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आ रही है आईटी में, जब पूरा बाजार इस तरह का आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। प्लस शायद कहीं ना कहीं होप है कि इस साल के अब लास्ट क्वार्टर के आसपास फेड भी दरों में कटौती करेगा और अक्रॉस द ग्लोब इस सिलसिले की शुरुआत होगी। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शायद ला रहा है, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रही है स्टॉक को, इसीलिए शायद जाते जाते थोड़ी सी तेजी आनी अब शुरू हुई है। मानस, आपके पास आता हूं, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड एलटीआई माइंट्री? ये स्पेस ही, पर मैं स्पेस पे बाद में जाऊंगा। ये स्टॉक भी एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है, क्या करना चाहिए? ये जो दमखम अब लो लेवल से रिकवरी का मोड दिख रहा है, आजकल खबरें भी अच्छी आ रही हैं कि इनके सब बड़ी बड़ी कंपनीज ग्लोबली जैसे कि एक्सेंचर वगैरह के नंबर्स इनकरेजिंग आ रहे हैं, होप्स तो बिल्डअप हो रहे हैं। चार्ट्स कैसे हैं? देखिए, अब तो चार्ट्स पे डेफिनेटली रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। 6400 से करेक्शन शुरू हुआ था और एग्जैक्टली 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 3 हफ्ते पहले की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद जब रैली देखने को मिल रही है तो अब आपको पैटर्न क्लियर दिख रहे हैं। जो फॉर्मेशन है वो हाई टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। करंट लेवल से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, इसलिए स्टॉक में खरीदारी करनी है। 4850 का स्टॉप लॉस लगाना है, 5750 के टारगेट सेट करने हैं। 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम होगा जारी करने का मन मानस का। एलटीआई माइंट्री 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम, 5750 के लक्ष्य के लिए ये व्यू बन रहा है। मैंने एलटीआई माइंट्री लिया था, लेकिन कुछ और ब्यूटीफुल पोजेस एप्ट बैठ रहे थे कई सारी आईटी के स्टॉक्स के साथ। दिखाइए, एक दिखाइए मत्स्यासन योग, द फिश पोज कहते हैं उसको। वो मत्स्यासन का पोज पहले आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। द फिश पोज इसे कहा जाता है। और कुछ हद तक अगर एक स्टॉक फिट बैठ रहा था इस पोज में, यानी कि एक बार HCL टेक का 12 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, मत्स्यासन करता हुआ कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक नजर आएगा ब्यूटीफुली। साल के लोस थे 1080 1090 के आसपास, साल के हाईज बने थे 1700 रुपए के आसपास के, और इस समय 1450 के आसपास के जोन्स पर आके खड़ा हुआ मत्स्यासन करता हुआ। ऐसे एक और आईटी स्टॉक दिखाइएगा, एक और पहले पोज दिखाइए, वो है आनंद बालासन। एक बार स्क्रीन पर रखिएगा वो पोज जिसे कहते हैं हम लोग हैप्पी बेबी पोज। अब ये पोज पे किसी को बैठाना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी इन्फोसिस का चार्ट 12 महीने के टाइम होराइजन वाला प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, कहीं ना कहीं वो हैप्पी बेबी पोज बनता हुआ आपको नजर आएगा। ये 1730 के हाईज बने थे, जहां वो लेडी के पैर उठे हुए हैं, यहां पे भी देखिए 1730 के लेवल्स थे और करेक्ट होकर 1550 के आसपास के जोन्स पर इस समय कामकाज करता हुआ। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं जाता। गौरांग सर, आईटी एज ए स्पेस, मानस को चार्ट्स पे थोड़ा सा कंफर्ट दिखता हुआ, लो लेवल से रिकवरी आती हुई,
कई लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिस्क रिवॉर्ड आईटी में फेवरेबल दिखने लगा है। होप्स अपनी जगह होंगी। आईटी सिलेक्टिवली या आईटी अक्रॉस द बोर्ड, आईटी चलता है तो वैसे सेक्युलर रन देता है। कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो, जियोजीत के प्रेफर्ड बेट्स, नॉट नेसेसरली जो आसन देखे थे वही वाले स्टॉक्स? नहीं आशीष, हम एज अ ब्रोकरेज हाउस पिछले कई समय से हम सकारात्मक सा रुझान लेकर के चल रहे हैं आईटी सेक्टर पर। ये डिस्क्लोजर हमारा। और पिछले साल और उसके पहले कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी कि एक बहुत बड़ा रैंक अंडर परफॉर्मर रहेगा। जिस प्रकार से बजटरी कट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स अमेरिका में जो परिस्थिति थी, और जो ऑर्डर मिलने चाहिए थे उस गति से ऑर्डर आ नहीं रही। लेकिन हमें कहीं ना कहीं विश्वास था कि हमारा जो हमारी सोच और जो तर्क है वो कहीं ना कहीं लंबी अवधि में सकारात्मक साबित होगी। और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही से निरंतर आपको नतीजों और आंकड़ों में सुधार भारत में स्थापित आईटी क्षेत्र कंपनियों के होते हुए नजर आएंगे। और टिप्पणियां भी दर्शाती है जो पिछले चौथी तिमाही के वित्तीय वर्ष के हमने आंकड़े के बाद जो टिप्पणियां सुनी थी। HCL टेक, LTI माइंट्री, LTTS, TCS, टेक महिंद्रा, इसके साथ कुछ मझौली कंपनियां हैं, KPIT टेक जैसी कंपनियां हैं, कोफोर्ज जैसी कंपनियां हैं, टाटा एलेक्साई जैसी कंपनियां हैं, आशीष जो हमें पसंद आती है। और ये सभी पर हमारी नजर है और हमने निवेश की राय दी। और एक अंडर परफॉर्मर होने के कारण भी शायद जिस प्रकार से रुझान बाजार में हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है कि अब आईटी क्षेत्र भी फोकस में आना चाहिए। लेकिन हम चाहेंगे कि आंकड़ों में ये थोड़ा परिवर्तन तीव्र गति से हो, और वो शायद आपको दूसरी तिमाही के बाद देखने मिले। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा समय, लेकिन शायद वो समय आ रहा है जब हालात। एक्सेंचर के इस हफ्ते जो नंबर्स आए, स्वेलिंग ऑर्डर बुक, हाँ वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेकर अभी भी कंसर्न, लेकिन एक्स ऑफ दैट बाकी सारे वर्टिकल, सारी पॉकेट्स और खास तौर पे एआई गजब का ऑर्डर बुक में एड ऑन वहां से मिलता हुआ। तो थोड़े से इंकरेजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं आईटी सेक्टर के लिए। शलभ आसन दिखाता हूं एक बार स्क्रीन पे। डॉक्टर साहब शलभ आसन का प्लीज, ये देखिए विजुअल्स आ गए। द लोकस्ट पोज, और अपने पास आ गया एक स्टॉक। एक स्टॉक ऐसा चाहिए था अपने को जो शुरुआत में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में था, फिर निकल पड़ा, है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 12 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे जरा, आई गेस फिट्स परफेक्ट। ये देखिए शुरुआत में कंसोलिडेशन टाइप था, दायरे में फंसा हुआ था स्टॉक, और एकदम टेक ऑफ कर गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का काउंटर। अब उसके पीछे बहुत सबको पता है रीजंस। इस देश में बढ़ता एसयूवीज का दबदबा, और एसयूवीज पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे तगड़ी पकड़, उसका भरपूर फायदा मिल रहा है। अभी तो ट्रैक्टर पिकअप ही नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ गेम एसयूवीज का है जिसको लेकर बाजार इस तरह के वैल्यूएशन देना शुरू कर चुका है। मानस, बहुत अच्छे मूव्स आए स्टॉक में। अच्छा, इशू ये है ऑटो एज अ स्पेस अट्रैक्टिव थी, पर सारे ऑटो ओईएम्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत गजब का आउट परफॉर्मेंस, तगड़ा आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे दिया है। इवन ईयर टिल डेट ये स्टॉक 65% अप मूव के साथ ट्रेड कर रहा है। कितना दमखम। और एमएनएम में करोगे क्या आप बायर हो अब इस लेवल्स पे, या अब समीकरण बैठते नहीं रिस्क रिवॉर्ड्स के लिहाज से पोजिशनली? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए रिस्क रिवॉर्ड अगर देखेंगे तो यहाँ पर सही से रिवॉर्ड के फेवर में पोजीशन बनाना मुश्किल है। मेरा समझना यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खरीदारी करनी है तो केवल गिरावट पे ही करनी है, करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। कोई अच्छी खासी जब करेक्शन देखने को मिले 2600 या 2500 या 2400 रुपए तक किस तरह देखने को मिले, तभी एमएनएम में खरीदारी करनी चाहिए। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब बस छूट जाती है तो उसको फिर पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो एमएनएम एक वैसे ही स्टॉक है जो ऑलरेडी निकल चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, निकल गया है, बहुत तगड़ी तरीके से निकल गया है। अब हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और इंचअप करे। जैसे इस हफ्ते आई कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही थी कि यहाँ से भी थोड़े से टारगेट्स ऊपर के हैं, पर अब उस आखिरी के लेग ऑफ टारगेट्स को चेज करने का रिस्क लेना बनता नहीं है। अब यहाँ पर ज्यादा सेफ्टी नजर नहीं आती है। एमएनएम इन लेवल्स पर अब फ्रेश एंट्री के लिए एक अवॉइड है। एक काम कर रहा हूं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेता हूं, थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप कर लिया जाए, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स और चार्ट्स और आसन और एक्सपर्ट्स के व्यूज के साथ लौटने वाला हूं। बने रहिए।
के बाद आप सबका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। योगा के कुछ बेहतरीन पोजेस, चार्ट्स पे उनकी कुछ हद तक अंश ढूंढने की कोशिश और बढ़िया दो एक्सपर्ट्स से उन स्टॉक्स पे हो रही है इस समय बातचीत। लाइए जरा स्क्रीन्स पे मार्जरी आसन। भाई मार्जरी का अर्थ होता है बिल्ली, इसीलिए कहा जाता है इसे द कैट पोज। और ये कैट पोज कर रहा है हमारा एक शेयर पेटीएम। लेकर आइए 197 कम्युनिकेशन का चार्ट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। ये स्टॉक तमाम कंसर्न्स के बीच लगातार करेक्ट हुआ। भाई इसके ईयर हाइस थे 998 के, ऑलमोस्ट 1000 रुपए के, खड़ा हुआ है 300 ऑड लेवल्स के आसपास, 70% अपने हाइस से करेक्ट होके। मानस, ये बिल्ली झपटा मारेगी या नहीं मार पाएगी? देखिए चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ये सही है कि लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 320 रुपए के आसपास बॉटम बना था, 405 रुपए का भाव चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। अगर आपको खरीदारी करनी है तो वेट करिए जब तक रिवर्सल के साइन ना देखने को मिले। और वो जो रिवर्सल का पॉइंट है वो 460 रुपए है। अगर 460 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अवॉइड करिए भाई पेटीएम को, 197 कम्युनिकेशन को। लाइए उत्थित पार्वकोणासन को स्क्रीन पे, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। देख के समझ में आ गया होगा आपको, जो स्टॉक लगातार ट्रेंडिंग मूव में पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से रखता हूं। इस पे मैं आपके लिए भारती एयरटेल का काउंटर, 12 मंथ का टाइम होराइजन, 800 850 से शुरू हुआ था, आज 1400 के आसपास ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। ये बना रहा है द एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज बढ़िया तरीके से। और अभी तो टैरिफ हाइक्स की उम्मीदें हैं, टैरिफ हाइक्स आई नहीं है तो ये हाल है स्टॉक का। गौरांग सर, भारतीय एयरटेल खरीदार हो आप क्या? बहुत बड़ी रिटर्न्स दिए, ट्रेंडिंग रहा है। निरंतर हमने भारतीय एयरटेल को लेकर के हमारे ही चैनल CNBC आवाज पर कई बार चर्चा की है, और मेरे ख्याल से हाल ही में प्रातःकाल के शो में पहला सौदा में भी हमने चर्चा की थी, जब ये 1350 के आसपास चल रहा था, और एक विकल्प के रूप में हमने रखा था। एक सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भारतीय एयरटेल, और निरंतर सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है इनका। टैरिफ रिविजन को लेकर के हमारा एक अनुमानित प्रतिशत में जो आंकड़ा है वो कम से कम 15% के आसपास का है इस साल के अंत तक, या फिर 2025 की शुरुआत में आपको ये बढ़ोतरी टैरिफ में धीरे धीरे करके होती नजर आएगी। और स्मार्टफोन्स और डेटा यूजेज की जो संख्या है उपभोक्ताओं की, वो भी निरंतर ऊपर जा रही है। 1600 के लक्ष्यांक बहुत ही साधारण मध्यांतर समय सीमा से निर्धारित किए हैं। हाँ। और हमें पूरा विश्वास है आशीष के इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जैसे जैसे। अरे वाह, 1600 के लक्ष्य और आगे जाने का पूरा दमखम, यहां से और स्टॉक बेहतर करेगा। एक लास्ट पोज लेकर आता हूं, परिव्रत अर्थ चंद्रासन, द रिवॉल्व हाफ मून पोज। यानी कि जो स्टॉक आते आते यहां फट गया, इस पार्ट को हटा देते हैं, जो स्टॉक फट गया है अपने पास, ऐसा स्टॉक लेकर आइए भाई। एकदम से फट गया स्टॉक, 12 महीने का चार्ट चंबल फर्टिलाइजर का, इसी हफ्ते 20-25% का उछाल। ये देखिए, वो जैसे हाथ खड़ा था ये भी हाथ खड़ा हो गया, इस तरह का मूव। ये चल रहा था, दौड़ने लगा है पिछले कुछ दिनों में। और रीजंस हैं, आवास की एक्सक्लूसिव जीएसटी में से फर्टिलाइजर को बाहर करना, या फार्म पे सरकार का जो फोकस और थ्रस्ट, सब मूड बदल रहा है। मानस, गजब का मोमेंटम पकड़ लिया है। इस मोमेंटम को चेस करना है या नहीं, या यहां पे बस निकल गई जैसे आपने कहा था? नहीं, देखिए यहाँ पर ये सही है कि एक अच्छी रैली देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक ने 2022 के हाईज को ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि पोटेंशियल तो अभी भी है करंट लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक ने आज करेक्शन दिखाया है। शायद थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक खरीदारी करने के मौके हैं हर गिरावट पे। 430 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 6 से 8 महीने का जो टाइम फ्रेम होगा उसमें आपके टारगेट 700 रुपए के आसपास के होंगे। वाह, गजब के मूव्स ऑलरेडी, लेकिन सब बदल गया है। ये स्टॉक और भी यहां से तेजी करेगा खरीदारी करने के मौके।
गौरांग सर, मानस जी, थैंक यू सो मच मदद करने के लिए इन स्टॉक्स पे। और हमने कहा था आपसे, शो का नाम ही रखा था, योगा से होगा, वेल्थ भी क्रिएट होगी। दाव लगाइए जिन स्टॉक्स पे एक्सपर्ट्स ने बात करी तेजी की तरफ, जहां पे ये लोग हैं आज भी बुलिश। इस खास पेशकश में इतना ही, और आप सबको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं हम सब की तरफ से।